क्या नाम था? जेम्स बर्गेस। महानिदेशक जो नए थे वो थे जेम्स बर्गेस। और इनका जो कालखंड माना जाता है ना, ज्यादा या कि अधिक प्रभावशाली है ना, नहीं था। क्या कहा मैंने? अधिक प्रभावशाली नहीं था। इनका जो कालखंड था वो अधिक प्रभावशाली नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं, इन्होंने सिर्फ थोड़ा बहुत काम किया कि मेरे को जिम्मेदारी दी है इसलिए मैं कर लेता हूं। 1902 में फिर एक बार एक और नई घटना होती है, यहां पर फिर नए वायसराय आते हैं। और नए वायसराय का जो नाम था वो था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन इनका नाम था। और ये लॉर्ड कर्जन जो है ये आते हैं और इन्हीं के कालखंड में 1902 में है ना तीसरे महानिदेशक, तृतीय महानिदेशक चुने जाते हैं, है ना, जॉन मार्शल। कौन चुने जाते हैं? कौन चुने जाते हैं? ये रहे जॉन मार्शल। यहां से कहानी शुरू होती है। जॉन मार्शल को चुना जाता है तीसरे महानिदेशक के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। और ये अपने कालखंड को 1902 से चालू करते हैं 1902, 3, 4, 5, 10, 15, 20 निकल गया। अब आ गया कौन सा सन? 1921। ये रहे इस सभ्यता को खोजने वाले सबसे महत्वपूर्ण आदमी जिन्होंने अपना दिमाग लगाया। अब अंग्रेजों की भावना भी ये रहती है ना कि अरे यार, कुछ लोगों को, अब जैसे मान के चलो एक भावना बता रहा हूं, हो नहीं हो ये नहीं पता, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में भी गए और 72 में भी गए। और 72 में उनको क्या मिली? वृषभ की सील, मोहर मिली। और उन्होंने देखा, ये एक भावना बता रहा हूं मैं, हो सकता है ये भी हो कि अरे यार ये तो मैंने है ना वहां देखी थी, मेसोपोटामिया की लग रही है मुझे, लेकिन मैं यदि ये बता दूं तो ये तो ऐसा लगेगा कि भारतीय तो सबसे पुराने हैं। समझना बात को। उनकी भावना क्या थी? भारतीय कौन है? छोटे लोग। अंग्रेज कौन है? बड़े महान लोग। यदि मैं इसको और ज्यादा खोदूंगा तो इनकी महानता और दिखाई देगी। कहीं ना कहीं उनको हिंट मिल गई होगी, लेकिन उन्होंने क्या बोला? जाने दो, इनको महान नहीं बताना है अपने को। तो ये भी एक पक्ष रह सकता है कि उन्होंने यहां पर क्या कर दिया, इस बात को जाने दिया कि इनके महत्व को ज्यादा बढ़ाना नहीं है। लेकिन अब समय कालखंड बदल रहा था। जॉन मार्शल के साथ में कौन आ गए थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है 1921 में कहां का दौरा करते हैं? हड़प्पा का क्या करते हैं? दौरा करते हैं। और ये जैसे ही दौरा करते हैं सर पकड़ लेते हैं, अरे बाप रे क्या चीज पता चली है, क्योंकि ये भारतीय थे। आ रहा है समझ में? इनके पास महत्व भी था उस चीज को समझने का। नंबर 2, भारतीयों की संस्कृति में ये बात पक्का उनको मानसिकता थी कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से हैं। उनको ये मानसिकता थी क्योंकि उन्होंने वेदों के बारे में जान के रखा था, जो कि उस वक्त की कल्चर भी थी, हमारी ब्राह्मणों का कल्चर था। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो दयाराम साहनी जो है ये बात जानते थे कि हम बहुत पुराने हैं, लेकिन कहां से आए हैं वो पता नहीं है। जब ये वहां पर दौरा करते हैं उनको पता चलता है कि अरे बाप रे ये तो इतनी गहराई वाली बात है। फिर खोदना क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। और यहां से सबसे पहली बार किसकी खोज होती है? हड़प्पा नगर की खोज होती है। और उसका श्रेय किसको जाता है मूल रूप से? समझ में आ गया? खोज राय बहादुर दयाराम साहनी। आप बात समझ में आ रही है आपको? दयाराम साहनी जो है वो मूल रूप से इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। और जब 1821 में ये काम हो रहा था, तो ये काम कहां हो रहा था? पंजाब प्रांत में हो रहा था। आ रहा है कि नहीं समझ में? ये काम कहां पर हो रहा था? पंजाब प्रांत में हो रहा था। और पंजाब प्रांत में यदि ये हो रहा था, है ना, तो यहां पर कहीं पर हम देखेंगे कि यहां कहीं पर भी एक सभ्यता फिर हमको क्या है मिलती है। और ये इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। आ रहा है कि नहीं समझ में? इन दोनों के बीच में क्या है? गैप बहुत ज्यादा है। अब यहां से यहां पर गैप ज्यादा है तो क्या हुआ? यहां मिला हड़प्पा तो यहां मिला मोहनजोदड़ो। अब ये मोहनजोदड़ो कहां से मिलेगा?
क्या इसकी भी कोई कहानी है? अरे सर हड़प्पा मिलते मिलते तो बहुत टाइम लग गया। कहां से कहां तक हड़प्पा मिला जरा देख रहे हो आप? हड़प्पा 1826 से मिला कब? 1900, लगभग 100 साल लग गए हैं। तो क्या मोहनजोदड़ो को भी 100 साल लगे? दिख रहा है ना, 1921 में हड़प्पा मिला, 1922 में कौन मिल गया? मोहनजोदड़ो। अरे बाप रे, ये तो आश्चर्य हो गया, एक ही साल में कैसे मिल गया? वो एक साल में ऐसे मिला कि ये व्यक्ति हैं दूसरे व्यक्ति, इनका नाम क्या है? आर.डी. बनर्जी। आ रहा है समझ में? राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। ये जो महोदय है राखलदास बनर्जी, ये घूम रहे थे वहां पर क्षेत्र में जहां पर मोहनजोदड़ो मिलने वाला था। अब ये घूम रहे थे, घोड़े पे बैठ के घूम रहे थे, और घूमते घूमते थक गए, तो वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही पेड़ के नीचे ऐसे बैठने वाले थे, इनको कुछ चुभा, तो इन्हें बोला कि अरे क्या है ये? उन्हें देखा तो उन्हें देखा कि एक चाकू जैसा कोई चीज दिख रहा है जो कि पत्थर से बना हुआ है, यानी कि उसको तराशा गया है। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो उन्हें बोला कि यार ये तो कोई चीज दिख रही है, और ये पढ़े लिखे पुरातत्व विज्ञान के विभाग मतलब अच्छे जानकार थे। तो इन्हें बोला कि यार क्या है ये? तो उनको जब उनने थोड़ा बहुत इधर उधर देखा तो और एक आध चीज मिल गई। फिर इन्होंने देखा कि एक गाड़ी वाला, एक बैलगाड़ी वाला अपने गाड़ी में ईंटें भर के कहीं से आ रहा है। तो उससे पूछा, भाई कहां से आ रहे हो तुम? बोले मैं साइड से आ रहा हूँ, ये ईंटें हैं, ये ले जा रहा हूँ मेरे मकान के लिए। बोले ये किसकी है? बोले वहां बहुत सारी है, आप भी जाओ, आपको भी मिल जाएगी। अब ये घूमते घूमते वहां तक गए, तो इनने देखा कि कोई एक ऐसी अनाथ जगह है जहां पर कोई भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी ईंटों का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये वहां पर गए, वहां पर देखा तो इनको ईंटें दिखी। ईंटें बड़ी आश्चर्यचकित वाली थी, थोड़ी बड़ी भी आकार में थी। आ रहा है कि नहीं समझ में? और एकदम व्यवस्थित जमी हुई थी। तो थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इनको दिखाई दिया। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हिस्सा जो है इनको दिखाई दिया। उसका एक्चुअल पिक्चर में तुमको दिखाने वाला था, लेकिन वो मिला नहीं मुझे, लेकिन फिर भी एक प्रकार से मैं आपको अभी बताऊंगा।